अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा हल हो गया। उनकी तरजीह तनाज़ात का खात्मा है, उन्हें शुरू करना नहीं। दोहा में अमेरिकी फौजी अड्डे पर तैनात फौजियों से खिताब में ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत से कहा है कि जंग की बजाय तिजारत करें। तिजारत बढ़ाने की बात पर पाकिस्तान और भारत खुश हैं। ट्रंप ने अपील को अपनी प्रोडक्ट भारत में बनवाने से बाज रहने का कह दिया। कहा, एप्पल के सीईओ टिम कुक भारत की बजाय अपनी प्रोडक्ट्स अमेरिका में बनवाएं। अमेरिका को भारत में प्रोडक्शन से कोई दिलचस्पी नहीं। एक बार फिर गजा को तहवील में लेने का भी इशारा। कहा, गजा को फ्रीडम जोन बनाएं और इसमें अमेरिका को शामिल होने दें। उनके पास गजा के लिए बहुत अच्छे मंसूबे हैं। अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस किसी को नहीं देंगे, अपने पास रखेंगे। अपने शराकतदारों के दिफा के लिए ताकत के इस्तेमाल में नहीं हिचकिचाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप मशरिक़ वुस्ता के दौरे के आखिरी मरहले में आज अबू धाबी पहुंचेंगे। आज़रबाईजान का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़म का एआदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव से टेलीफोन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान से यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि दोनों मुल्क हमेशा सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। एक बार फिर दोनों ममालिक के दरमियान पायदार दोस्ती का इजहार हुआ है। वज़ीर आज़म ने भारतीय क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज बयानात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का भरपूर दिफा करेगा। आज़रबाईजान के सदर ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के एटमी असासों से मुतालिक बयान की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, गैर जिम्मेदाराना बयान भारत की नाकाम दिफाई हिकमत अमली की अक्कास करता है। पाकिस्तान की रवायती दिफाई सलाहियत भारत की जारहियत को रोकने के लिए काफ़ी है। 2024 में भारत के भाभा एटमी रिसर्च सेंटर से ताबकारी आलाई चोरी होने की इतलात आई। भारत के शहर दोहरादौन में भी 5 अफराद के कब्जे से एटमी मवाद बरामद हुआ। ताबकार मवाद की चोरी के वाक़यात भारत में एटमी मवाद के काले बाजार की निशानदेही करते हैं। भारत में एटमी मवाद की चोरी पर आलमी बरादरी को तशवीश होनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान तीसरा राबता। फरीकैन का जंगबंदी बरकरार रखने के अज़म का यादा। ज़राए का कहना है कि दोनों ममालिक के DGMOs का हॉटलाइन पर राबता गुज़श्ता रोज़ हुआ, जिसमें ज़मीनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू मुस्बत रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि भारतीय हमलों के खिलाफ कौम ने सीसा पलाई दीवार की तरह मुल्की सलामती में हिस्सा डाला। इस अजीम फतह के बाद दुनिया ये कहने पर मजबूर हो गई है कि पाकिस्तान मजबूत और ताकतवर कौम के तौर पर उभरा। नफरत की सियासत खत्म हुई तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। लाहौर में ट्रैक्टर तकसीम की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, जिन किसानों ने गंदम की तारीखी फसल उगाई उन्हें 1000 मुफ्त ट्रैक्टर बतौर इनाम दिए हैं। 20,000 ट्रैक्टर्स मजीद देने जा रहे हैं। मरियम नवाज ने चीन की तरफ से तोहफे में मिलने वाले ट्रैक्टर्स और दीगर ज़राई आलात का मुआयना भी किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की भारतीय गोलाबारी से शहीद और जख्मी होने वाले अफराद के घरों पर आमद, चेक तकसीम किए। कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने मोदी की जारहियत का जवाब भरपूर अंदाज में दिया। शहरी दिफा की ज़रूरत जितनी बड़े शहरों में है उतनी ही LOC पर भी है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए कारकर्दगी बेहतर बना रहे हैं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी का यौम तशक्कुर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देकर साबित किया कि वो वतन अजीज़ के दिफा के लिए हमेशा तैयार हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, आपकी फ़ौज ने भारत को जो धूल चटाई ये तारीख में सुनहरी अल्फाज से लिखा जाएगा। फरियाल तालपुर ने भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान, सियासी कायदीन और कौम को मुबारकबाद पेश की। कहा, दुनिया ने पाकिस्तान की मौसर भरपूर कार्रवाई का एतराफ़ किया।
बानी पीटीआई हुकूमत के साथ बातचीत पर आमादा है। बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाजत दे दी। हिदायत दी कि नताइज यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात टीवी कैमरों की चकाचौंध से दूर हों। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हालिया पेशकश पर बानी की रजामंदी के बाद पीटीआई अब बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से रुजू करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की किसी भी किस्म की डील की खबरों की तरदीद। कहा, बानी पीटीआई के साथ किसी भी किस्म की डील की तरदीद करते हैं। सियासी मामलात का हल डायलॉग से ही होना चाहिए। बानी पीटीआई के बच्चों ने भी कह दिया है कि कोई डील नहीं की गई। बानी पीटीआई के बेटे कासिम और सुलेमान हालात से बाखबर और वालिद से राब्ते में हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ मकामात को चाइनीज नाम दे दिए। कहा कि ऐसा चीन के खुद मुख्तार इंतजामी दायरे अख्तियार के तहत किया गया है। चीन की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ज़नकनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना चीन का दाखिली मामला है। ऐसा करने का मकसद खित्ते में तारीखी और सकाफती शनाख्त को उजागर करना है। भारत ने चीनी इकदाम को मुस्तरद कर दिया। भारत ज़नगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है, जबकि चीन इसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। दोनों ममालिक के दरमियान इस मसले पर कशीदगी पाई जाती है। बलोच अलहदगी पसंद तहरीक का अंजाम भी कुर्द तहरीक वाला होगा। अलहदगी पसंदी के लिए तरक्की ना होने की दलील गलत है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, बलोचिस्तान को लाहासिल जंग में धकेला गया। कत्लो गारत का नुकसान बलोच अवाम को ही हो रहा है। हमारे बागी अफगानिस्तान में हुकूमती सरपरस्ती में रह रहे हैं। बलोचिस्तान में हजामों, डॉक्टरों और मजदूरों को मारा जाता है। ये कौन सा बलोच कल्चर है? आज तुर्बत में यूनिवर्सिटी और गर्ल्स कैडेट कॉलेज है, सड़क है, एयरपोर्ट है, तो वहाँ शोरश नहीं होनी चाहिए। बरतानिया के महकमे टैक्स ने नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज के दिवालियापन को खत्म कर दिया। हसन नवाज दोबारा कंपनी डायरेक्टर बनकर मामूल के मुताबिक कारोबार के अहल हो गए। हसन नवाज ने तकरीबन 10 मिलियन पाउंड का टैक्स अदा न करने के सबब दिवालियापन इख्तियार किया था। हसन नवाज का मौक़िफ़ है कि तमाम टैक्सों की अदायगी के बावजूद बरतानवी इदारे ने एक खास मुद्दत गुजर जाने के बाद टैक्स का मुतालबा किया था। दिवालियापन से कानूनी तौर पर कर्जों की अदायगी की जरूरत नहीं रहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़राई शोबे से मुतालिक नेशनल एग्री इनोवेशन प्लान पेश करने की हिदायत। ज़राई शोबा की तरक्की के लिए सूबों से मुशावरत और किसानों को आसान शराइत पर ज़राई कर्जों की फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत। ज़राई शोबे में इस्लाहात से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्की पैदावार बढ़ाने के लिए ज़राई तहकीक पर तवज्जो मरकूज की जाए। मुतल्लिका फ़रीक़ैन की मुशावरत से मरबूत हिकमत अमली बनाई जाए। ज़राई बीजों के सर्टिफिकेट्स के निज़ाम में जारी इस्लाहात में तेज़ी लाई जाए। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के वकील लतीफ खोसा की केस आइंदा बुध को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। पीटीआई रहनुमा जुनेद अकबर का कहना है कि बातचीत करके एहतजाज का फैसला करेंगे, जरूरी नहीं रवायती एहतजाज करें। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें पीएसी की चेयरमैनशिप छोड़ने का मैसेज आया तो फौरन छोड़ दी। चाहते हैं कि अपनी क़यादत और वर्कर्स की उम्मीदों पर पूरा उतरें। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज ज़ईमुर रहमान ने कहा है कि वाज़ेह हो गया कि भारत का पूरी दुनिया में अगर साथी और मददगार था तो वो इसराइल था। भारत भी इसराइल की टेक्नोलॉजी पर ही लड़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने शिकस्त दी। मसले कश्मीर हल किए बगैर भारत के साथ तिजारत नहीं होगी। भारत ने मकबूजा वादी में कश्मीरियों की अक्सरियत खत्म करने की पूरी कोशिश की है। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए।
कराची में पानी की किल्लत, हाइड्रेंट और टैंकर ऑपरेटर के खिलाफ तहकीकात शुरू। MD वाटर बोर्ड का वाटर टैंकर्स की जायद कीमत लेने और मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर इंक्वायरी के अहकामात। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कमेटी 10 दिन में रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें पानी की किल्लत की वजूहात, सबूत और सिफारिशात शामिल होंगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की रूस से मुज़ाकरात के लिए अंकारा पहुंच गए। कहा कि रूस के साथ बातचीत से मुतालिक अमरीकी वफ्द से राब्ते में है। तुर्क सदर से मुलाकात के बाद मुज़ाकरात से मुतालिक अगले इक़दामात का फैसला करेंगे। मुज़ाकरात में शरीक रूसी वफ्द के बारे में बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया। वाज़ेह नहीं कि रूसी वफ्द फैसला साजी की अहलियत रखता भी है या नहीं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दोहा में अमरीकी फौजियों से खिताब, मशहूर गाने YMCA के बोल पर अपने मखसूस अंदाज में फौजियों का हौसला बढ़ाया।